तो अभी मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी वीडियो अपलोड करी थी कि रीचेकिंग का प्रोसेस क्या है। तो उसको बहुत सारे लोगों ने देखा, अप्रॉक्स 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा, अपने व्यूज़ दिए। तो बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे कि सर रीचेकिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे होगा, कैसे हम अपना रीचेकिंग करा सकते हैं, कैसे, कहाँ हमें 700 रुपये पे करने का है, कहाँ हमें 500 रुपये करने हैं। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे। तो इस सारे डाउट्स के लिए मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस सीबीएसई का रीचेकिंग का है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अपनी कॉपी को मंगा सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही सिंपल से स्टेप्स में आप अपनी कॉपी को मंगा सकते हैं, अपने आंसर्स को रिव्यू कर सकते हैं और हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ भी जाएं। तो आइए इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम समझते हैं बहुत ही सिंपल स्टेप्स के साथ। सीबीएसई का जो इशू चल रहा है कि कैसे हम कॉपी को रीचेक कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही सिंपल से स्टेप्स में। आप स्टेप बाय स्टेप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम सीबीएसई से कॉपी मंगा सकते हैं और कैसे इसको रीवैल्यूएट करा सकते हैं। तो सबसे पहले सीबीएसई की आप वेबसाइट पर जाएंगे, आप सीबीएसई डालेंगे तो पहला ही आपको लिंक ओपन करना है। तो उसमें आप जाएंगे मेन वेबसाइट पर। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो ये एक सीबीएसई ने पूरा नोटिस इशू किया है कि किस तरीके से बच्चे अपनी कॉपीज़ को मंगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। आपके काम का जो है वो ये है कि 19 मार्च से कैसे कैसे क्या कर सकते हैं 700 रुपये। तो ये पूरे कंप्लीट प्रोसेस को मैं आपको बहुत ही सिंपल से स्टेप्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो ये पूरा जो कंप्लीट पीडीएफ अभी हमने देखा सीबीएसई की वेबसाइट पे, ये आपको भी मैं भेज दूँगा, मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको ये पूरा प्रोसेस उसमें आपको भेज दूँगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मेन मुद्दा ये है कि सीबीएसई की जो रीचेकिंग प्रोसेस है वो कैसे करके है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो आंसर की यानी कॉपी मंगानी है। चाहे आप एक सब्जेक्ट की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, जितने सब्जेक्ट की उतने सब्जेक्ट की मंगा सकते हैं। यू हैव टू पे 700 रुपीज़ पर कॉपी। तो उसमें आपको एक आंसर की मिल जाएगी, आपकी मेल आईडी पे आ जाएगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि मैंने जो आंसर्स लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं, क्या है। ठीक है, तो पहला स्टेप्स ये है कि आपको सबसे पहले अपनी फ़ोटो कॉपी मंगानी है आंसर की, जिसके लिए आपको 700 रुपये पे करने हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये कब से कब तक मंगा सकते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो आप कॉपी मंगा सकते हैं इसके लिए डेट है 19 से लेकर 22 मार्च तक, मई तक आप इसको मंगा सकते हैं। उसके लिए आपको स्कैन कॉपी 700 रुपये पे करना पड़ेगा पर सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको समझाया। अब जब आपके पास कॉपी आ जाएगी, अब उसके बाद के स्टेप है, जब आपको लगा कि हाँ मेरे टोटलिंग में गलती है या मेरे किसी मार्क्स में गलती है तो कैसी, या किसी क्वेश्चन में गलती है, तो उसके बाद आपके पास सेकंड स्टेप आएगा कि आप अपने मार्क्स को वेरीफाई करा सकते हैं। वेरीफाई कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 700 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा जो आप 500 रुपये पे करके अपने सारे सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ के टोटल को चेक कर सकते हैं। मतलब एक सब्जेक्ट की करना है तो आपको 500 पे करना है, तो आपने इसके सारे टोटल चेक कर लिए कि हाँ जो टोटल मुझे एग्ज़ाम में दिए हैं तो उसका जो टोटलिंग आई है, मतलब 80 में से सपोज़ मेरे 60 मार्क्स आए हैं या 70 मार्क्स आए हैं या 78 मार्क्स आए हैं, तो ऐसा तो नहीं है सीबीएसई ने टोटलिंग में मिस्टेक करी होगी। तो इस स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर्स को पढ़ भी सकते हैं, पढ़ यहाँ भी सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे टोटलिंग एरर जो भी अगर आपका हो तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद होता क्या है, उसके बाद अगर आपको लगा कि टोटलिंग में गलती है या मेरा कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने सही लिखा है उसमें प्रॉब्लम है, वो सीबीएसई ने मुझे कम नंबर दिए, तो ये सारा प्रोसेस 26 से 5 मार्च तक आप कर सकते हैं। 26 से 29 मई तक ये पूरा प्रोसेस आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 500 रुपये तो वेरिफिकेशन यानी टोटलिंग के पे करने पड़ेंगे। उसके बाद 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन, यानी अगर आपको लग रहा है 5 क्वेश्चन में आपके मार्क्स कम है तो आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा, और आपके हो सकता है कि मार्क्स यहाँ पर बढ़ जाए, आपको उसका एक पूरा प्रोसेस है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये प्रोसेस करने के बाद पहला स्टेप आपको समझ में आ गया। पहले आपको आंसर की मंगानी है, आंसर की 700 पे करना है। उसके बाद वेरिफिकेशन नंबर यानी टोटल आपको करना है, उसके लिए 500 रुपये पर सब्जेक्ट पर कॉपी पे करना है। उसके बाद रीवैल्यूएशन के लिए आपको क्या करना है, आप अपने सबमिट करेंगे स्पेसिफिक क्वेश्चन जिसमें आपको रीचेकिंग कराना है, यानी जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें मुझे दिक्कत है, इसमें मुझे मार्क्स ज़्यादा मिलने चाहिए थे लेकिन इसमें मुझे मार्क्स क्या मिले हैं, कम मिले हैं, तो उसके सेलेक्टेड क्वेश्चन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो आपको करना है। तो पहला प्रोसेस 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आप 2 जून तक चीज़ों को कर सकते हैं, और अगर आपको कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है तो आप 15 जुलाई को इसको दे सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या इसमें आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके मार्क्स इसमें बढ़ भी सकते हैं और मार्क्स इसमें कम भी हो सकते हैं, जिसका रिज़ल्ट आपको फाइनल रिज़ल्ट पे आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको अप्लाई करने से पहले बहुत ही अच्छे से सोच लें, समझ लें कि क्या मैंने सही लिखा है, क्या मुझे कॉपी रीचेक करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। ठीक है, इसका रीचेकिंग का बेसिकली पर्पस क्या है, जो
एरर्स होने के चांसेस हैं वो हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फेयर चांसेस हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है कि हाँ हमने देख ली, हमारी कॉपी जो चेक हुई है बिल्कुल सही हुई है, ठीक है। जिससे भविष्य में फ्यूचर में अगर आपका एक नंबर भी बढ़ता है तो उसका इफ़ेक्ट नो डाउट आपके आने वाले टाइम में, आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। अब बेसिकली ये सब चीज़ होगी कहाँ पे, क्वेश्चन अराइज होता है, तो इसके लिए ये वाली वेबसाइट है। अब इसमें आप देखेंगे, अगर अभी आप इसको खोलेंगे तो ये वेबसाइट आपकी कुछ इस तरह से ओपन हो रही है। तो इसमें अभी आप देखेंगे वो ऑप्शन आया नहीं है, तो 18 से ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट CBSE रीचेकिंग प्रोसेस। तो आपको क्या क्या अप्लाई करना है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, वो सब चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे बता दी हैं। तो आपको कैसा लगा CBSE का OSM सिस्टम, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।